हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वर मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बजाज पल्सर 220 एक ट्रू लेजेंडरी बाइक क्यों है। अब रीज़न नहीं बताऊंगा आपको, पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, हिस्ट्री बताने वाला हूँ बजाज पल्सर 220 की। बजाज की हिस्ट्री भी आपको पता चलेगी और इंडियन मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है। अगर आप ट्रू लवर हैं पल्सर 220 के तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये बात है उन दिनों की जब स्पोर्ट्स बाइक का नाम कोई जानता नहीं था और मूवी लॉन्च हो गई थी धूम, जो कि 2004 में लॉन्च हुई थी। लेकिन उससे एक साल पहले ही हीरो ने करिश्मा लॉन्च कर दी थी, जो कि आर स्पोर्ट नाम से आती थी। उस टाइम पर ऑलवेज गेम लिखा हुआ रहता था हीरो करिश्मा। 223 सीसी का इंजन आता था उसके अंदर, जो कि 17 bhp की पावर देता था और 18 Nm का टॉर्क देता था 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। और उस टाइम पर सिर्फ हीरो होंडा ही एक कंपनी थी जो इतने ज़्यादा सीसी वाली बाइक ऑफर करती थी। दूसरी बाइक्स 150 सीसी के अंदर ही आती थी, जैसे कि पल्सर 150। लेकिन एक स्पोर्ट्स बाइक की बात करें तो उस टाइम पर करिश्मा थी, बहुत ज़्यादा मार्केट में लीड कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी करिश्मा की और दिखने में अच्छी भी थी। और पर्सनली कहूँ पल्सर 220 का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पहले करिश्मा ZMR रह चुकी है और करिश्मा ZMR का मैं ट्रू लवर हूँ। पल्सर 220 एक लेजेंड है, लेकिन करिश्मा ZMR एक अल्ट्रा लेजेंड बाइक है। मतलब टाइम से पहले रेवोल्यूशनरी बाइक जो आती है उसको मैं अल्ट्रा लेजेंड कहना चाहूँगा। ये भी बाइक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। 2007 का टाइम था जब पल्सर 220 लॉन्च हुई इंडियन मार्केट के अंदर। जैसे ही इसका फर्स्ट लुक रिवील हुआ, लोग पागल हो गए, करिश्मा की सेल्स गिरने लगी, पल्सर 220 की डिमांड बढ़ने लगी। अब क्यों बढ़ी? करिश्मा 4 साल से सेम डिज़ाइन पर आ रही थी, 2007 तक भी कोई मेजर अपग्रेड नहीं था, ना ही इंजन में ना ही डिज़ाइन में। लेकिन 220 एक नया और फ्रेश लुक के साथ, नए इंजन के साथ, दमदार परफॉर्मेंस, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स से लेस थी, जो कि बहुत अच्छी बात लगती थी लोगों को उस टाइम पर। इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर मिलता है आपको, आज भी मिलता है, जब भी मिलता था। तो ये भी बात बहुत ज़्यादा पसंद थी लोगों को, क्योंकि डिजिटल मीटर जो है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, सेमी डिजिटल तो लोगों को पसंद ही है। लेकिन उस टाइम पर सेमी डिजिटल 220 सीसी की बाइक, वो भी करिश्मा से सस्ती आपको मिल रही थी। लगभग ये 87,000 86,000 ऑनरोड पड़ती थी। करिश्मा का भी प्राइस सेम था, लेकिन 1-2 हज़ार महंगी आती थी करिश्मा पल्सर 220 के सामने। और 220 में क्या था, डुअल डिस्क थे जो कि करिश्मा में नहीं आते थे। और साथ ही साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसके अंदर आता था। और इसकी जो पावर थी 21 PS की आती थी उस टाइम पर पावर, करिश्मा से 4 bhp ज़्यादा। और टॉर्क लगभग सेम आता था दोनों बाइक का। तो यहाँ पर पावर ज़्यादा रहने की वजह से 220 फास्टेस्ट इंडियन के टैग के साथ आती थी। फास्टेस्ट इंडियन का मतलब क्या होता है आपको बता दूँ, इंडिया के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं बाइक, मतलब इंडियन ब्रांड, बजाज, TVS, हीरो होंडा, ये सब जब आते थे बाइक, तो उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड निकालेगी इंडियन बाइक, उसे फास्टेस्ट इंडियन का टैग दिया जाता था, जो कि बजाज ने दिया था पल्सर 220 को। और इसका एडवर्टीजमेंट कैसा आता था आपको बताऊं, एक बैंक से बंदा चोरी करके आ रहा है और बाहर 220 खड़ी है, सामने पुलिस रहती थी, 220 के चाबी ऐसे ही लगाते ही ऐसे बैठता था, वो बैठते ही गायब। मतलब इतना ज़्यादा पिकअप को हाईलाइट किया जाता था पल्सर 220 के। उस टाइम पर इस बाइक की टॉप स्पीड 160 km/h के ऊपर जाती थी। अभी भी अगर आप बजाज पल्सर 220F BS3 चलाएंगे तो आपको 160 की टॉप स्पीड निकाल के दे सकती है। इतनी ज़्यादा काबिल है पल्सर 220 BS3 मॉडल। अब करिश्मा की बात करें, करिश्मा क्यों डिसकंटिन्यू हुई और करिश्मा की सेल क्यों गिरी? करिश्मा में 2007 तक कोई अपडेट नहीं आया, फिर ये लॉन्च होने के बाद डिमांड गिरती गई, तो हीरो का समझ में आया कुछ तो कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके सेल्स डबल से आएंगे। तो हीरो ने करिश्मा में क्या किया पता है? स्टिकर्स लॉन्च कर दिए, नए स्टिकर्स के साथ आ गई बाइक, जो कि ऋतिक रोशन का येलो बाइक का एडवर्टीजमेंट आता था। तब भी थोड़े बहुत सेल्स बढ़े, लेकिन पल्सर 220 को टक्कर देने जितने सेल्स नहीं थे। फिर हीरो को समझ में आया कुछ तो मेजर अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर आई करिश्मा ZMR, फुल फेयरिंग बाइक, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, नो कार्बोरेटर, डुअल डिस्क, फुल डिजिटल मीटर, सभी अच्छे फीचर्स के साथ करिश्मा ZMR लॉन्च हुई। लेकिन उसकी पावर ज़्यादा नहीं बढ़ी यार, 1 bhp ज़्यादा बढ़ी प्रीवियस मॉडल से। पल्सर 220 21 bhp के साथ और करिश्मा ZMR 17.6 PS के साथ।
समझ सकते हैं 3.5 bhp का डिफरेंस मिलता है आपको। टॉर्क भी उतना था, तो यहाँ पर ज़्यादा मेजर अपग्रेड नहीं हुआ करिश्मा के अंदर। वही इंजन को फ्यूल इंजेक्शन लगा दिया, ऑयल कूल कर दिया, साथ ही साथ क्या किया करिश्मा के अंदर, फुल फेयरिंग लगा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि लगने लगी। लोगों को हायाबुसा की याद आती थी करिश्मा ZMR के फर्स्ट जनरेशन को देखकर। लेकिन 220 मार्केट में टिकी रही, सेम डिज़ाइन, सेम लुक, सेम इंजन के साथ। क्यों? क्योंकि दमदार पावर, दमदार लुक्स और इतनी अच्छी रोड प्रेजेंस, और यंगस्टर्स के अंदर पल्सर 220 को लेकर अलग ही क्रेज रहता था। करिश्मा ये मामले में पीछे रहने लगी। इससे क्या हुआ, करिश्मा के सेल्स गिरते गए। 2014 का टाइम आया जब करिश्मा की फर्स्ट जनरेशन डिलीट हो गई और सेकंड जनरेशन लॉन्च हो गई, जो कि मेरे पास थी, करिश्मा ZMR वर्जन 2 2014 का मॉडल मेरे पास था। मैं ओनर रह चुका हूँ। वो बाइक चलने में बहुत अच्छी थी, उसके अंदर 20 bhp की पावर थी। नए अपग्रेड्स में पूरा लुक चेंज कर दिया। 220 से थोड़ा बहुत सिमिलर था लुक, मतलब साइज में। फुल फेयरिंग बाइक थी, दिखने में बहुत अच्छी थी बाइक। बहुत सारे लोगों को बहुत बकवास लगी, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब दोनों में कन्फ्यूजन था, लेकिन 220 सेम डिज़ाइन के साथ उसे किल कर रही थी। और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, वाइब्रेशंस अच्छे खासे थे, इसके अंदर भी हैं, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशंस थे। फीचर्स ज़्यादा होने के बावजूद, पावर उतनी भी होने के बावजूद करिश्मा मार्केट में नहीं टिक सकी। पता है इसकी वजह से, बजाज को पता था इंडियन मार्केट में टिकना है, नाम अच्छा बनाओ, इंजन अच्छा बनाओ और लोगों में अपना अच्छा खासा प्रेजेंस रखो। 220 2007 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली मार्केट में बनी हुई है। बीच में एक 6 महीने के लिए डिसकंटिन्यू थी, क्योंकि पल्सर F250, पल्सर N250 को चलाने का प्लान था बजाज का, लेकिन वो फ्लॉप हो गई बाइक। क्यों? अल्ट्रा लेजेंड ये दोनों बाइक मार्केट में आना ही आना है। जैसे कि करिश्मा की XMR आ गई है, मेरे को उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं है करिश्मा XMR का लुक। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन करिश्मा XMR का इंजन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है मेरे को। 25.5 PS की पावर, हो सकता है वो RS200 को किल कर दे। टॉप एंड में, मिड रेंज में तो कर रही है, लेकिन मार्केट में किल कर देगी तो मेरे को तो चांसेस लग रहे हैं कि RS200 को ये पीछे कर सकती है करिश्मा XMR। और R15 तो ऐसे जाएगी उसके परफॉर्मेंस के सामने। करिश्मा का जो 3rd जनरेशन वर्जन आया है, तगड़ा लगा मुझे, बहुत ही सॉलिड है, हर चीज़ में आगे रखी है हीरो ने, मतलब फीचर्स में तक कमी नहीं रखी। सिर्फ एक अपसाइड डाउन फोक दे देते करिश्मा XMR के अंदर तो ऑलराउंडर बाइक होती, लेकिन प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा मिल रहा है तो और क्या चाहिए यार। अब आते हैं अपने लेजेंड की तरफ। 220 21 PS की पावर, 18 Nm टॉर्क, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलती है 140 km/h की टॉप स्पीड। आज के टाइम पर भी रेड लाइन क्रॉस करते हैं 150 to 160 km/h की स्पीड कर लेती है। हाँ, एक चीज़ याद रखो, इसका माइलेज जो है इस बाइक का बहुत कम आता था फर्स्ट जनरेशन में। क्यों? यहाँ पर आपको DT ऐसा इंजन मिलता है, डुअल स्पार्क पिन वाला इंजन। इससे क्या है, एक तो पावर जनरेट ज़्यादा होगी, लेकिन माइलेज उतना ही कम मिलेगा। 20 से 25 का माइलेज देती थी फर्स्ट जनरेशन पल्सर 220। उस टाइम पर फ्यूल इंजेक्शन आया था पल्सर 220 के अंदर, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन को थोड़ा बहुत बदलाव करके, माइनर से अपग्रेड करके पल्सर 220 को दोबारा से लॉन्च किया बजाज ने, तब वो कार्बोरेटेड इंजन पे आती थी। तब भी 21 PS के करीब पावर मिलती थी आपको, टॉप स्पीड सेम थी, तब जाके माइलेज 30 35 40 तक गया। वरना इसका माइलेज इतना ज़्यादा फेमस था, मतलब कम माइलेज है इस नाम से ये बाइक बहुत ज़्यादा फेमस थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन आते ही और ज़्यादा सेल्स बढ़े। 220 ट्रू लेजेंड इसीलिए है कि मार्केट में टिका हुआ है, और आज भी ये बाइक 1,72,000 रुपये इसकी प्राइस है। 1,72,000 रुपये में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक लेना चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सेम प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है, हॉर्नेट 2.0 मिलेगी, इससे कम पावर है, इससे कम टॉर्क मिलेगा, और साथ ही साथ क्या है, उसके अंदर भी सिंगल चैनल ABS आता है। ऑयल कूल इंजन उसके अंदर भी नहीं आता। दिखने में नेकेड स्पोर्ट और फ्रेश लुक के साथ है हॉर्नेट 2.0, लेकिन ये बाइक उसके सामने ज़्यादा बड़ी लगती है, रोड प्रेजेंस अच्छी रखती है। अब आती है अपाचे 200 4V। अपाचे 200 4V टॉप एंड परफॉर्मेंस नीचे, 220 की टॉप एंड परफॉर्मेंस उसके सामने थोड़ी बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन 220 1,72,000 रुपये में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। डुअल चैनल ABS नहीं है, चलो मान लिया। 5 स्पीड गियर बॉक्स ही है, चलो वो भी देख लिया। मीटर में आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, वो भी पकड़ लिए, लेकिन इंजन को देखेंगे, मिड रेंज, टॉप एंड, इनिशियल, बेस्ट 1,72,000 रुपये की प्राइस पर। एक बार टेस्ट राइड करो, आपको समझ में आएगा ये लेजेंडरी बाइक क्यों है। अगर BS3 मॉडल चलाएंगे, वाइब्रेशंस के साथ पिकअप भी मिलेगा। वाइब्रेशंस है बाइक के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस आपको झेलने आते हैं। तो फिर 220 आपको पता है लेजेंडरी बाइक है 2007 से 2023 तक। मैं चाहता हूँ कि इसका एक नया अपडेटेड वर्जन आए,
उससे क्या है फुल फेयरिंग आ जाए। यही फेयरिंग के नीचे थोड़ी बहुत फेयरिंग लगा दिए, फुल फेयरिंग कर दो, फुल डिजिटल मीटर दे दो या सेमी डिजिटल में ज़्यादा फीचर्स कर दो। और यहाँ पर डुअल चैनल ABS, लिक्विड कूल्ड इंजन, थोड़ी बहुत पावर बम्प अप कर दे, 25 bhp तक कर दिए तो और ज़्यादा अच्छी हो गई। और मतलब 25 bhp तक बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा पावर अच्छी लगेगी और पिकअप अच्छा मिलेगा। टॉप स्पीड 150 km/h की कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब अपग्रेड्स होंगे इसके अंदर। बजाज इसे अपग्रेड करेगा और इसकी ऑन रोड प्राइस 2 लाख रुपए तक भी जाएगी, तब भी ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि करिश्मा XMR 2,18,000 रुपये ऑन रोड पड़ रही है। इसके अंदर आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है। R15 से कंपेयर करो, RS200 से कंपेयर करो, करिश्मा XMR आज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत लुक्स मेरे को नहीं पसंद, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को कैसा लग रहा है, हीरो की Zoom 110 स्कूटी आती है ना, उसकी हेडलाइट लग रही है। बाकी बाइक साइड से, रियर से, हर जगह से अच्छी है करिश्मा XMR। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 220 एक लेजेंडरी बाइक क्यों है ये बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। 220 पसंद है तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है। और साथ ही साथ आपको बता दो, ये बाइक 1,72,000 रुपये में ऑन रोड पड़ती है। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और आपको गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। बजाज का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप विजिट कर सकते हैं राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को। और आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।